स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं और दैवी संपदा के लक्षणों की चर्चा भगवान कर रहे थे कि किस तरह से जब हम दैवी संपदा में होते हैं तो लक्षण प्रकट हो जाते हैं, या जिन लक्षणों में हम होते हैं उससे पता लग जाता है कि यह संपदा कौन सी है, दैवी संपदा है या आसुरी संपदा है। आज इसी क्रम में श्लोक 3 की चर्चा में भगवान कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी से भी शत्रु भाव न होना, पूज्यता के अभिमान का सर्वथा अभाव, ये सभी तो हे भारत दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अब दैवी संपदा की बात भगवान करते हुए कह रहे हैं कि तेज, पहली बात तेज, व्यक्ति के अंदर एक तेज होता है। तेज का मतलब ऐसा नहीं कि चेहरे पर हमने कुछ क्रीम पाउडर लगा लिया और तेज आ गया, कुछ फेशियल वेशियल करा लिया और तेज आ गया। तेज का मतलब होता है अंदर से बहता हुआ प्रकाश जो बाहर की तरफ प्रकट रहा है। जब भीतर तेज है तो बाहर तेज आएगा, और भीतर तेज नहीं है तो बाहर का तेज फिर वो दिखावा है, बनावटी है। वो तेज तो आंखों में दिख जाता है, वो तेज तो हाव भाव, उठने बैठने चलने बोलने में दिख जाता है। वो तेज तो हमारी विचारधारा में दिख जाता है, हमारे समाधान में दिख जाता है कि व्यक्ति ने अपने उस तेज को अनुभव किया है या नहीं। जो तेज आत्म भाव से लगातार बाहर की तरफ बह रहा है। हमारा तेज कहां से आता है? एक तेज बाहर से आता है, जो सूरज से, अग्नि से, चांद से, बाहर से कहीं प्रकाश से हम अपने आप को प्रकाशित करने लगते हैं। एक तेज है जो भीतर से बहता है, जहां पर सूरज, चांद और अग्नि की आवश्यकता नहीं, बस वो बह रहा है लगातार। इसलिए जो मृत व्यक्ति होता है वो निस्तेज हो जाता है, एकदम निर्जीव हो जाता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, क्योंकि तेज आत्मा से बह रहा है। और वो तेज कितना बह रहा है? हमारा तेज जो दैवी संपदा का है वो लगातार ऐसे जैसे कोई प्रकाश पुंज, जैसे एक ऑरा होता है ना, आभा मंडल आसपास, आपने पहले कभी फोटो में देखा होगा, आज भी वो फोटोग्राफी करके, कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से उस आभा मंडल को देखा जा सकता है। तो जो आभा मंडल है वो बताता है कि व्यक्ति से ऊर्जा कौन सी बह रही। आभा मंडल हमारे अंदर, हमारे मन, विचारों, ख्यालों, भावनाओं के कारण से बाहर की तरफ बहता है। यदि वो शुद्ध है, अंदर से हम विचार शुद्ध है, भाव शुद्ध शुद्ध है, अच्छी तरह से हमने अपने आप को हर स्तर पर अपने स्वरूप को जाना है, तो जो तेज है वो अंदर से बाहर की तरफ बहेगा। और जो तेज बाहर की तरफ बहेगा तो पूरे आभा मंडल में हमारे जो आसपास जो ऊर्जा चक्र बनता है, एक तो वो दूर का बनेगा, थोड़ा दूर तक का, क्योंकि जितना तेज हमारे अंदर होगा उतना दूर तक, जैसे आप एक बल्ब ले और उसका जो वोल्टेज है जितना ज्यादा तेज होगा वो उतना दूर तक रोशनी देगा, जितना कम होगा वो उतना ही उतना देगा। और 2-3 वाट का बल्ब ले लें आप तो बिल्कुल थोड़ा सा ही उसका तेज होगा। तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जो दैवी संपदा वाला है, आसुरी संपदा वाले में तेज होगा, लेकिन उसका तेज बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि आत्मा से तेज तो बह ही रहा है। लेकिन दैवी संपदा का तेज तेज की तरह दिखाई देगा। जब तेज होता है तो तनाव नहीं होता, फिर डिप्रेशन नहीं होता, फिर दुख नहीं है, हलचल नहीं है, फिर दुविधा नहीं और संशय नहीं, क्योंकि तेज आ गया। जैसे प्रकाश आ गया तो अंधेरे के सारे लक्षण चले गए, ऐसी तेज आ गया
तो मन में भी तेज आ गया, बुद्धि में तेज आ गया, एक पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई, थॉट्स क्लियर हो गए। हर स्तर पर जब वो क्लैरिटी हमारे भीतर जगने लगती है तो फिर हमारा जीवन कुछ और होने लगता है। ऐसे ही कि जैसे आप रात के समय कार चला रहे हो तो हेडलाइट की रोशनी पूरी तरह से सामने पड़ रही हो, या फोग हो और फोग लाइट आप डालकर फोग को काटते हुए जा रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है, जो कार है, वो आराम से आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रुकावटें दूर हो रही हैं आपके तेज से, उस कार के तेज से, उसके जो बल्ब से। ऐसे ही हमारे अंदर भी मन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उलझने आती हैं, समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी बातें दिन भर आ आकर परेशान करती रहती हैं। कभी वो कहीं सोसाइटी की बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई समस्या खड़ी हो गई, घर में समस्या खड़ी हो गई, दुकान व्यापार में समस्या खड़ी हो गई, तो जो तेज है वो उसको पूरी तरह से उस अंधकार को दूर कर देगा। इसलिए साधक जो है वो अंदर के साथ जुड़ना चाहता है, और जैसे जैसे वो अंदर के साथ जुड़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके बाहर की समस्याओं का निदान होता चला जाता है, क्योंकि तेज आ गया है। और ये तेज साधना से उत्पन्न होता है। साधक का अपना एक तेज होता है, भोगी का अपना एक, योगी का अपना एक तेज। भोगी का बाहर से तेज आएगा, योगी का भीतर से बहेगा। तो पहला लक्षण तेज है और दूसरा है क्षमा। क्षमा का भाव होना चाहिए। हम क्षमा ही नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कह दिया था कभी, किसी जमाने में पुरानी बात हो गई, लेकिन हमने पकड़ा हुआ है जी, आपने मुझे ऐसे कहा था, उस दिन कहा था और वहां कहा था, दोपहर का समय था, इतने लोग खड़े थे और ऐसा आपने बोल दिया था। हमने पकड़ा हुआ है 10 साल से। अच्छा हुआ क्या 10 साल से पकड़ कर कोई बात हुई? किसी के प्रति जो द्वेष का भाव हमने 10 साल से रखा है, तो वो परेशान हुआ या हम परेशान हुए? उस द्वेष के कारण तो हमारा मन हिला ना, वो थोड़ी हिला। तो नुकसान तो हमारा हो गया। और ऐसे एक घटना थोड़ी होती है जीवन, न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, घटनाएं घटनाएं होती रहती हैं, जिससे हम द्वेष पाल लेते हैं। न जाने कितने लोगों से दुश्मनी पाल लेते हैं। वो घर गृहस्थी में भी, संबंधों में, कुटुंब में, यही तो द्वेष पाले हुए हैं कि उसने ऐसा कह दिया था, उसने वो कह दिया था, उसने ऐसे देख लिया था, उसने ये एक्शन कर दिया था, तो द्वेष पाला हुआ है। भगवान कह रहे क्षमा का भाव हो, एक साथ क्यों ना सबके प्रति क्षमा कर दो। एक ही साथ करना है, वो एक एक करके क्षमा नहीं। जब क्षमा अंदर प्रकट होती है तो सब कुछ अंदर से डिसॉल्व हो जाता है, या यूं कहें कि द्वेष अब खत्म हो जाता है। अब द्वेष रहता ही नहीं है, क्योंकि क्षमा का भाव प्रकट हो गया है। एक एक क्षमा लेना और एक एक क्षमा देना। आपने भी तो कुछ कहा होगा, हम भी तो बहुत सारी बातें करते हैं। कोई दूसरा ही हमारे लिए दुश्मन थोड़ी वो है। हम भी तो किसी के लिए दुश्मन की तरह कार्य कर रहे होंगे, व्यवहार कर रहे होंगे, शब्द दे रहे होंगे, आंखें दिखा रहे होंगे, कर्म कर रहे होंगे। हमें तो याद नहीं है, लेकिन दूसरे ने हमारे शब्दों को पकड़ा है, हमने उसके पकड़ा है, उसने हमारे पकड़ा है, और दोनों एक दूसरे से द्वेष लिए बैठे हैं। क्यों ना हम क्षमा का भाव एक साथ सबके प्रति दे दें, सबसे क्षमा ले ले, पूरी प्रकृति से, सभी से, और सभी को क्षमा कर दे। जैसे ही ये क्षमा हमारे अंदर उपजती है, हमारा द्वेष खत्म हो जाता है। और अष्टावक्र गीता में जैसे ही गुरु अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर लक्षण आता है क्षमा। हे हे जनक, क्षमा को धारण कर। क्योंकि क्षमा एक ऐसी चीज है, जब आप नहीं करते तो मन हिलता रहता है, मन चलता रहता है उसके। आप देखना कभी किससे द्वेष हो आपका, और बहुत लोगों से प्रेम है, तो दिन भर किसका ख्याल आएगा, किसकी टिक टिक चलेगी, कौन परेशान करेगा? एक द्वेष आपको परेशान कर देगा। काफी है एक मच्छर रात की नींद को खराब कर देने के लिए, काफी है एक चूहा पूरी किचन में उपद्रव कर देने के लिए, काफी है एक चोर पूरे घर को तहस नहस कर देने के लिए।
एक द्वेष काफी है हमारे मन को हिला देने के लिए। वो एक द्वेष, कई बार एक दुश्मन आप अपनी लाइफ में गिनो तो कितने होंगे, गिने चुने होंगे, आपकी उंगलियों में आप गिन लोगे, जिससे आपकी पटती नहीं है अच्छी तरह से, कोई खास ज्यादा संख्या नहीं होती, लेकिन उतने ही लोग आपके चित्त को हिला रहे, उतने ही लोग काफी हैं हलचल को देने में। एक ही काफी है। क्षमा का भाव, अंदर जो हलचल चल रही थी सबको डिसॉल्व करने की क्रिया है, बस बैठकर क्षमा। और इसलिए हमारे यहां पर तो होली, दिवाली, इतने त्योहार आते हैं। बहन से कोई अनबन हो गई तो रक्षाबंधन का त्योहार आकर उस अनबन को क्षमा ले लें और क्षमा दे दें। होली दिवाली पर आप मिठाई ले जाकर क्षमा ले लें, क्षमा दे दें। और यदि आपको लगता है कि स्थूल रूप से आप नहीं कर सकते तो बैठकर अपने ही अंतरतम में क्षमा ले लें और क्षमा दे दें। इसलिए क्षमावाणी पर्व महत्वपूर्ण पर्व जैन धर्म में, क्योंकि क्षमा हलचल की क्रिया है, साधना नहीं हो सकती, ठहराव नहीं हो सकता। क्षमा का भाव पैदा करें। गलतियां तो ठीक है, लेकिन क्षमा तो आओ, क्षमा में आ जाओ। और क्षमा में आना बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत की बात है। दुश्मन बना लेना बहुत सरल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इसमें कोई ताकत और कोई वीरता की जरूरत नहीं। लेकिन क्षमा कर देना में बहुत ताकत, उसमें बहुत ज्यादा बल चाहिए, क्योंकि उसमें अहंकार को खत्म करना है। किसी ने कुछ कहा था, उस बात को डिसॉल्व करना है। तो क्षमा का भाव पूरी तरह से हमें नम्र कर देता है, प्रेम में ले आता है, समानता में ले आता है, सबकी भलाई में ले आता है, और सब एक रूप होने लगते हैं। आगे भगवान तीसरी बात कह रहे हैं, धैर्य। यदि हम देखें, उतावलापन बहुत जाते हैं सब में, जल्दबाजी, बाहर कर्मों में भी जल्दबाजी, और विचारों में तो आप देखना इतनी जल्दबाजी लगी पड़ी है, लगी पड़ी। हर कार्य अपने समय पर होता है, लेकिन हमारा उतावलापन कहता है कि नहीं, जल्दी जल्दी कैसे, वो होना है अपने समय पर, हम लगे हुए हैं उसको जल्दी करने। आप यदि जल्दी करने में लग भी जाओगे तो उससे क्या होगा, क्या उससे जल्दी हो जाएगा? बच्चा 9 महीने में ही माता के गर्भ से बाहर आएगा, आप जल्दी करके क्या जल्दी पा सकते हो? बीज अपने समय पर अंकुरित होगा, अपने समय पर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल आएंगे, फिर आप उसको ले सकते हो। अब आपको नहीं जल्दी, अब वो जल्दी से कैसे होगा? प्रकृति अपने नियम के आधार पर चलती है, आपकी जल्दी से थोड़ी चलेगी। हम कहते नहीं मैं जल्दी, वो जल्दी जल्दी मुझे धनी बनना है, जल्दी जल्दी मुझे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, जल्दी जल्दी सब कुछ होना चाहिए मेरे जीवन। वो जल्दी में फिर हल्दी, वो सब गड़बड़ा जाता है। वो व्यक्ति ऐसे तो होता है, वो व्यक्ति जोश जोश में अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे, प्राणायाम शुरू करेंगे, ठहराव के बिना करेंगे, और फिर वो छूट जाएगा। उतावलेपन में की गई, जैसे उबाल होता है ना, दूध पे उबाल आया और फिर नीचे आ गया। उतावलेपन में किया गया हर कर्म आपको वहां पर टिकाएगा नहीं, लेकिन धैर्य से किया गया कर्म लंबे समय तक टिका देगा। तो प्रार्थना में धैर्य हो, साधना में धैर्य हो, अभ्यास में धैर्य हो, ध्यान में धैर्य हो, ज्ञान में धैर्य हो, एक धैर्य जब घटता है तो आप उसमें लंबे समय तक ठहर सकते हैं। और आप जल्दी जल्दी में करोगे तो फिर तो कभी, इसलिए जो हमारे दिव्य गुण हैं वो सब कहीं खो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी में लगे रहते हैं। वो जल्दी काम शैतान का ही तो होता है। हड़बड़ाहट, हमारे ये जो जल्दबाजी है वो हमारे मन को दर्शाती है। मन में कितनी जल्दी होगी जो तन में इतनी जल्दी है, जो शब्दों में इतनी जल्दी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मन में जल्दबाजी, कितनी रेलगाड़ी छोड़ी होगी हमने, मन का क्या हाल हो रहा होगा, कितना बिखेरा होगा मन को हमने उस जल्दबाजी के कारण से। और सारे एक्सीडेंट वही जल्दबाजी से होते हैं, सारे गलत शब्द जल्दबाजी से, सारे कर्म उल्टे सीधे जल्दबाजी से, सब कुछ बिखरता है, गिरते हैं जल्दबाजी। सारी कुछ गड़बड़ी यदि जीवन में आज तक हुई है तो जल्दबाजी में हुई है। ठहर जाओ,
थोड़ा धैर्य करो, थोड़ा चित्त को जो हिल रहा है उसको ठहराओ। तो धैर्य का मतलब है चित्त को ठहराव देने की क्रिया। धैर्य का मतलब है बुद्धि में ठहराव देने की क्रिया। धैर्य का मतलब है शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर ठहराव देने की क्रिया। जब तक ठहराव नहीं आएगा अंतर्मुखी यात्रा हमारी हो नहीं सकती। धैर्य एक ठहराव है जो हमें काफी हद तक बचाव करता है हमारी गलतियों से। गलतियों से बचाव चाहिए तो धैर्य ले आओ। आप कर्मों में जो गलतियां कर रहे हो वो काफी हद तक थमने लगेंगी, दूर होने लगेंगी। जल्दबाजी कर्मों के फल जल्दी से बनाती है और धैर्य कर्मों को कर लेते हैं लेकिन उसके फल नहीं बनते, वो निष्काम होने लगता है। वो तभी होगा जब धैर्य अंदर उपजेगा। ये धैर्य हमारे मन में तनाव का कारण बना। जो तनाव का कारण है वो जल्दबाजी है, और धैर्य हमारे मन के अंदर जो तनाव का कारण है उसको डिसॉल्व कर देगा। तनाव का कारण ही हलचल है। धैर्य जैसे ही आया मन में ठहराव आ गया, स्ट्रेस दूर हो गया। ये मन की हलचलों को काफी हद तक आप केवल धैर्य के माध्यम से दूर कर सकते हो, क्योंकि आपका मन में जो चल रहा है, शरीर में जो क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाओं से आप अपने मन को देख सकते हैं, या कोई भी आपके मन को देख सकता है। वो कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कितना जल्दबाजी लगी पड़ी है। आप देखना सड़कों पर, रोड पर कार लोग चलाते हैं, वो जल्दबाजी में ओवरटेक करके जाएंगे और आगे जाके रेड लाइट पे सब खड़े हो जाएंगे एक साथ। वो जल्दबाजी हमारे अंदर कहीं भी हमको पहुंचाती नहीं। जल्दबाजी एक ऐसी चित्त को हलाने की क्रिया है जिससे हम कभी भी शांत हो नहीं सकते। और ये जल्दबाजी बच्चों में है, बड़ों में है, और फिर बाद में जाकर जब शरीर काम नहीं करता और वही उतावलापन होता है तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। शरीर कर नहीं सकता और हम जल्दी करने में लगे हैं तो फिर जाके हिल जाते हैं, और यही हलचल हमारे अंदर दुखों का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा वाला व्यक्ति जो है वो धैर्य में होता है, एक ठहराव होता है। और ध्यान आप कभी करना, आप देखना ध्यान के बाद जब आप उठेंगे तो आप ठहरे हुए होंगे। आप प्राणायाम के बाद जब आप उठेंगे तो आप ठहरे हुए होंगे। एक ठहराव खुद ब खुद पैदा हो जाता है। जैसे ही अंदर ठहरते हैं तो बाहर ठहर जाते हैं। हम अंदर से ही हिले पड़े हैं तो बाहर कैसे ठहरें। तो कह रहे हैं कि धैर्य, और फिर आगे कह रही हैं शौच। हमारे अंदर शौच का भाव हो। शौच का मतलब होता है अंदर से और बाहर से। अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। एक तो है बाहर की शुद्धि, हम कपड़े साफ कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, बाहर हम शुद्ध हो जाते हैं। और एक होता है अंदर की शुद्धि, और बाहर की शुद्धि में तो हम सब माहिर हैं। बाहर की शुद्धि तो हम कर ही लेते हैं, बाहर की शुद्धि तो हो ही जाती है किसी ना किसी करके। हम साबुन से साफ कर लेंगे, कपड़े भी साफ कर लेंगे, जहां रहते हैं वो घर भी साफ कर लेंगे, सब कुछ साफ कर लेंगे। ये बाहर बाह्य शौच होना चाहिए। और कुछ लोगों में ये भी नहीं होता। वो जहां खाएंगे वहां फेंकेंगे, हर जगह गंद करेंगे। उनका घर जाकर देखो बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। रात जिस बिस्तर पर सोते हैं आसपास पूरा कमरा बिखरा हुआ होगा। मन में ही बिखरापन है तो बाहर तो बिखरा हुआ हो गए। कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, चप्पल जूते ऐसे पड़े हैं, सब कुछ एकदम जहां से जो चीज उठाई वहां रखते ही नहीं है अपनी जगह पर जाकर, वो कहीं भी पटक देंगे। काम हुआ नहीं और उस चीज को वहीं छोड़ा नहीं, सब तहस नहस हो जाता है, सब बिखर जाता है। शौच का मतलब है पूरी तरह से एक व्यवस्था, बाहर के स्तर पर व्यवस्था। और ये शौच यदि बाह्य स्तर पर बहुत ही ज्यादा बढ़ता है तो बाहर के बहुत सारे रोगों से बचाव कर देता है।
और शौच, हर ग्रंथ में किसी ना किसी रूप में शौच की बात कही है कि सफाई रखो। इसलिए पहले जब कच्चे मकान होते थे तो गोबर से लेपन किया जाता था, और वो गोबर का लेपन बहुत कुछ जो कीटाणु थे उनको मार देता था, जीवाणु को मार देता था। मतलब सफाई की प्रक्रिया वेद काल से चली आ रही है कि शुद्धता रखो, शुद्धता रखो। और वो शुद्धता फिर आपके बाहर भी हो, फिर भोजन में हो। आप भोजन जो करें वो भी शुद्ध हो, पानी जो पिए वो शुद्ध हो, हवा जो लें वो शुद्ध हो। हर स्तर पर बाहर से जो भी कुछ आपके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए आपका बाथरूम शुद्ध हो, उसको रोज आप यूज करते हैं तो रोज सफाई करो उसकी। ऐसा ना हो कि गंदा ही पड़ा है और बाथरूम है तो ऐसे ही है, उसमें बदबू ही आ रही है तो बदबू ही आ रही है। अब घर में यदि बाथरूम में बदबू आ रही है और आप उसे साफ नहीं कर रहे हैं तो आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। बाथरूम की स्थिति आप पता लगती है कि मन कैसा है। तो बाथरूम को हम साफ तो रखें ना। आप उसमें बैठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, तो क्यों ना हम उसको बहुत ही ऊंचे स्तर, जैसे ड्राइंग रूम आप साफ रखते हो ऐसे ही बाथरूम उससे भी ज्यादा साफ रखना चाहिए। लेकिन हम तो ऐसे ही लापरवाह की तरह, बेपरवाह की तरह, हमारा किसी व्यक्ति के घर में यदि आप जाओ और उसका ड्राइंग रूम देखो और आपको वाह कितना अच्छा ड्राइंग रूम है, और आप उसके बाथरूम में भी जाकर देखो यदि बाथरूम भी उतना ही अच्छा है, तो समझो कि वो शुद्धता, जो शौच उसके अंदर है, और नहीं तो केवल दिखावे के लिए ड्राइंग रूम चमकाया हुआ है। और जो स्टोर है, वो जो कोने का कमरा है, वो जो बाथरूम है, वो तो सारा गंद पड़ा है। शौच का मतलब है पूरी तरह से सफाई हो, और फिर ये सफाई जो है वो हमारे अंदर भी हो, हमारे मन में, विचारों में, ख्यालों में, बुद्धि के निर्णयों में, हमारे भाव में एक शुद्धता हो। हम उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी, अशुद्ध विचार हैं, अशुद्ध भाव हैं, क्रोध अंदर है, काम अंदर है, लोभ अंदर है, घृणा अंदर है, निंदा अंदर है, बहुत कुछ अंदर भरा पड़ा है। हमने सब कुछ गंदगी अंदर, बाहर से फिर भी साफ कर लेंगे, लेकिन अंदर की गंदगी भी तो साफ करनी होगी। बाहर से तो हमने कपड़े साफ पहन लिए और कहा कि और अच्छा अच्छा बोलकर दिखा दिया मैं कितना शुद्ध पवित्र व्यक्ति। अंदर की गंदगी का क्या होगा? बाहर तो मेकअप कर लिया, लेकिन अंदर मन में जो कुटिलता है, कलुषिता है, जो कालापन है, वो कैसे मिटेगा? तो भगवान कह रहे साफ करो, ये सफाई करो, अंदर की भी सफाई करो ना बैठकर। बैठ अकेला दो घड़ी, प्रभु के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। तो अंदर की सफाई आपको रखनी होगी। तो अंदर की सफाई हम शायद नहीं करते, इसलिए कहा है कि बैठ अकेला दो घड़ी, प्रभु के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिरा, झाड़ू रोज लगाया कर। अंदर की झाड़ू कब लगेगी? बाहर की तो रोज लग जाती। यदि अंदर की झाड़ू नहीं लगी तो बाहर की झाड़ू तो फिर वो काम नहीं करेगी। बाहर की झाड़ू कभी भी आपको ऊंचे स्तर पर लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि वो केवल बाहर की है, वो अंदर की नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अंदर की भी शौच, अंदर की भी शुद्धता हमारी होनी चाहिए। और फिर आगे कह रहे हैं कि किसी से भी शत्रु भाव नहीं हो। ये शत्रु का भाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। जरा सा कोई मेरे उल्टा चले और हम शत्रु बना लेते हैं उसको। जरा सा कोई मेरे विपरीत चलता हुआ व्यक्ति को हम पता नहीं कौन सी निगाहों से देखने लगते हैं, और अंदर ही अंदर वो शत्रु का भाव हमको कहीं पहुंचाता नहीं, वो सब कुछ बिखेर देता है। शत्रु का भाव ऐसे ही है कि जैसे अंदर एक
नेगेटिविटी घर कर गई हो, और वो हलचल लगातार हलचल रहेगी। चित्त की गहराइयों में शत्रु गर्ज कर जाता है। वो जो शत्रु है वो एक्चुअली बाहर नहीं है, मेरे अंदर। मन फट गया, मन कट गया, मन बिखर गया। उस अपने मन को शांत करने के लिए शत्रु भाव को हटाना होगा, शत्रुता को हटाना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि शत्रु का भाव नहीं होना चाहिए। अब यदि हम अपने को देखें कि हमारे अंदर शत्रुता का भाव है, तो आप पाएंगे हाँ, किसी किसी से तो है। अच्छा, किससे है और क्यों हुआ उससे शत्रुता का भाव? उसने आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई थी, उसने आपके मोह से, जो आपका मोह था उसको छीनने की कोशिश की, आपकी जो आसक्ति है उस पर हलचल की, या तो अहंकार पर ठेस पहुंचाई होगी या आसक्ति पर जो आपका है उसको छीनने की कोशिश की होगी। कहीं ना कहीं आसक्ति और अहंकार के कारण से शत्रुता पैदा होती है। तो जहां अटैचमेंट होता है, और उस अटैचमेंट जो मेरापन है, जो मोह है, जिससे जब उस पर कोई हलचल आती है तो आप उससे द्वेष करने लगते हैं। जैसे आप अपनी कार से जा रहे हो, अब किसी ने आपकी कार को स्क्रैच मार दिया, कोई हिट कर दिया। अब आप उतर के और देखा, रहे गाड़ी में तो डेंट हो गया, और ये तो नई गाड़ी खरीदी थी, और एकदम आप लड़ने लगे क्योंकि गाड़ी से आपको अटैचमेंट है, इसलिए जिसने उस पर डेंट किया उससे आप लड़ने लगे। ठीक है। अब आप टैक्सी से जा रहे थे, आपने कोई टैक्सी हायर की, आप उससे निकल गए और एक्सीडेंट कोई हो गया, हिट हो गई गाड़ी। अब आप उतर के लड़ोगे नहीं उससे, ड्राइवर लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे। अभी एक दिन पहले आप लड़ रहे थे, सिचुएशन सेम थी। आज नहीं लड़ रहे हो, कल लड़ रहे थे, क्योंकि आज वो कार आपकी नहीं है, कल कार आपकी थी, नई थी। तो जहां अपनेपन पर ठेस लगी वहां पर आपने दुश्मनी कर ली, और जहां उस कार से अपनापन था ही नहीं, तो वहां पर यदि कोई नुकसान भी होता है तो आप हिलते नहीं हो। तो जो हलचल है वो हमारी आसक्ति और अहंकार के आधार पर पैदा होती है। तो अपने अंदर जब हम शत्रुता का भाव रखते हैं, तो शत्रुता का भाव दिखाता है कि कितना क्रोध है हमारे अंदर, और वो क्रोध दिखाता है कि कितना अहंकार है हमारे अंदर। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति के दुश्मन ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आकर अहंकार को ठेस पहुंचा ही देता है ना। तो क्यों हम अहंकार करें और क्यों शत्रु बनाएं? क्यों ना जीवन को प्रेम से जी जाए। हमारा जीवन प्रेम के साथ नहीं होता, इसलिए शत्रुता और दुश्मनी खड़ी, इसलिए राग के साथ द्वेष खड़ा। प्रेम का फायदा, आप 10 लोगों से बहुत अच्छी तरह से प्रेम कर रहे हो, उसका फायदा उतना नहीं होगा यदि एक दुश्मन आपने पाला हुआ है। वो एक दुश्मन काफी है आपके उस प्रेम के भाव को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए। तो जो शत्रुता है, इस शत्रुता के भाव को आपकी कोशिश हो कि डिसॉल्व करें, इसको दूर करें। फिर आगे कह रहे हैं कि पूज्यता के अभिमान का सर्वथा अभाव। अब ये जो पूज्यता का अभिमान है ना, ये बड़ा, हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ पूज्य है, उसके कोई पूजा की जाए, उसको कोई प्लीज किया जाए, उसका मान सम्मान हो, और यदि थोड़ा सा कुछ उसको ज्ञान हो तो वो तो अब चाहेगा कि पता नहीं वो क्या हो गया है। वो तो चाहेगा कि अब बड़े आसन पर उसे बैठाया जाए, उसके पैर छुए जाएं, प्रणाम किया जाए। एक पूज्यता का अभिमान, थोड़ा सा ज्ञान भी व्यक्ति को, उसके अंदर एक अभिमान पैदा कर देता है कि अब लोग मुझे पूजे, अब लोग मेरे पैर छुए। और वो जो अभिमान है वो बस ज्ञान को खा जाता है, वो हमारे अंदर के प्रेम को खा जाता है, क्योंकि एक अभिमान आता है। आप कभी देखना, कोई पंडित जी को आप प्रणाम ना करो तो उन्हें लगेगा पता नहीं कैसा आदमी है, प्रणाम ही नहीं कर रहा है।
एक एक अभिमान है अंदर कि मैं कुछ हूं तो मुझे सब प्रणाम करें, मेरा नमन करें। आप करें वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर ये भाव कि ये करें, वो एक अलग बात होगी। कोई व्यक्ति हमको प्रणाम कर रहे हैं वो एक अलग बात है, और हम चाहें कि वो मुझे प्रणाम करे, वो एक दूसरी बात होगी। उसने प्रणाम किया, आपने स्वीकार किया, आपने भी संबोधन किया, उन्होंने संबोधन किया, बात आई गई होगी। लेकिन अब वो ऐसे ही आपके पास से निकल गया बिना नमस्ते किए, आपका मन चलने लगेगा, यार कल तक तो ये पैर भी छूता था, आज तो ये देख भी नहीं रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया। क्योंकि वो अहंकार को ठेस लगनी शुरू हुई, अहंकार हिलना शुरू हुआ, और अहंकार ने कहा कि मुझे तो वो जो सम्मान था वो मेरा तो हो नहीं रहा है। तो जो सम्मान है हमारा, वो लगातार बना रहे और सब चाहे, सब करें उस सम्मान को, ये हमारे अंदर पड़ा रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो पूज्यता का अभिमान है कि ये सब लोग मुझे पूजा करें, इसका त्याग होना चाहिए। अध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है ज्ञान। वही ज्ञान जो तारने वाला है, वही ज्ञान रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। जैसे जो सीढ़ियां आपको छत पर पहुंचाने वाली होती हैं, यदि आप उन्हीं सीढ़ियों को पकड़कर बैठ जाओ तो वही रोड़ा बनकर खड़ी हो जाएंगी और वही छत पर जाने नहीं देगी। यदि आपकी कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आपको सहायक बन रही है, और जब आप उस स्थान पर पहुंचे, अपनी मंजिल पर पहुंचे, और कार से आप उतरो नहीं, और आपको कितनी अच्छी कार है, इस कार ने तो मुझे यहां तक पहुंचा दिया, कार में बैठे रहो, क्योंकि कार नई थी, कार आपको प्रिय थी, तो वही कार रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी, अब आपको लक्ष्य तक जाने नहीं देगी। ऐसे ही जो ज्ञान है वो भी हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान आता है और अब हम कहते हैं मैं कुछ हूं, अब मैं कुछ हूं, ये जो भाव है, और लोग मुझे प्रणाम करें, जरा सा थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, आप देखो, आप 8 10 15 श्लोक आप याद कर लो और कहीं बोलना शुरू कर दो, बस आपके अंदर एक भाव आ जाएगा, लोग मुझे पूजा करें, लोग मेरे पैर छुए। आपने 2 4 मंत्र तो याद कर लिए, उससे आपके पैर छूने का क्या भाव? नहीं, वो अहंकार हमने बढ़ा लिया। हमारा अहंकार जो है वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलता है। कहां निकलता है? भगवान सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे 3 श्लोकों में पूरी तरह से खोलते हुए बताया कि कहां कहां किन किन रस्तों से नेगेटिविटी, अहंकार, विकार बाहर आ सकते हैं। उन सबको जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो जो अहंकार है वही तो है कि लोग मुझे मुझे जाने माने, मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा सम्मान हो, मुझे फूल माला पहनाई जाए, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मुझे आगे पंगत में बैठाया जाए, मुझे सबसे पहले मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, और जब मैं कहीं घर पे जाऊं तो सब मेरे लिए आंखें बिछाए बैठे रहे। वो जो पूज्यता का अभिमान है हमारे अंदर, वो एक पड़ा रहता है। एक छोटा बच्चा भी धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो वो भी कई बार उसके अंदर अहंकार जब पनपता है तो वो कहता है कि मेरे से तो अच्छी तरह बोले नहीं है। वो अंदर क्या पड़ा है? आप ही बोल लो ना। उसने प्रणाम नहीं किया तो आप ही प्रणाम कर लो ना, क्या हो जाएगा? यदि आप ही चलते हुए को प्रणाम कर लेंगे तो आप घिस जाएंगे। राम राम ही तो निकल रहा है मुख से। एक आप झुक रहे हैं तो एनर्जी ही तो आपकी बैलेंस हो रही है, कुछ एक्सरसाइज तो कर रहे हो आप। लेकिन नहीं, अहंकार झुकने नहीं देता, अहंकार संबोधन करने नहीं देता। अहंकार तो कहता है वो करे तो फिर, क्योंकि वहां पर तो उसका अहंकार सींचा जा रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है, इस अहंकार को डिसॉल्व करना है। तो पूज्य जो हमारे अंदर पूज्यता का अभिमान है, उसका सर्वथा भाव हो। सर्वथा शब्द दिया है, मतलब टोटली, कंप्लीटली। जैसे कोई वैनिश हो गया, जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा सर्वथा एकदम पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, और फिर वहां अंधेरा नहीं आएगा। ऐसी रोशनी, एक रोशनी ऐसी आई गई, अंधेरा फिर आ गया। सर्वथा भाव का मतलब है कि सूरज के पास जो रोशनी है, उसी समय बिल्कुल उसके नजदीक
धरती से नहीं, सूरज से। वहां पर तो कभी अंधेरा आएगा ही नहीं। सर्वथा अभाव हो, मतलब अपने को पूजा कराने का बिल्कुल भी भाव नहीं हो। एक ऊंची बात है, और यदि हम इस पर उतर गए तो ये हमारे अहंकार को पूरी तरह से डिसॉल्व करने की एक प्रक्रिया बन जाएगी, एक साधना बन जाएगी। तो भगवान ने कहा कि दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए ये पुरुष के लक्षण। तो इस तरह से 3 श्लोक लगातार दैवी संपदा के लिए भगवान ने बोले। एक बार हम थोड़ा पढ़कर देख लेते हैं क्या क्या भगवान ने कहा दैवी संपदा वाले व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण होते। तो कह रहे अभय, चित्त की शुद्धता, ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, आसक्ति और कर्तापने के अभिमान का त्याग, शांति, निंदा ना करना, दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त ना होना, कोमलता, लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी से भी शत्रुभाव ना होना, पूज्यता के अभिमान का सर्वथा अभाव, ये सभी तो हे भारत दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इतनी सारी क्वालिटीज भगवान ने गिनाई, या यूं कहें कि जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर इन्हीं क्वालिटीज के माध्यम से जिया जा सकता है। जैसे जैसे ये क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती हैं वैसे हमारी ऊर्जा बैलेंस होती चली जाती है, व्यवस्थित होती चली जाती है। और यदि ऊर्जा वो बैलेंस ना हो, ऊर्ध्व गति को प्राप्त ना हो, व्यवस्थित ना हो, तो फिर वो नीचे गिरेगी, वो अधोगति को प्राप्त होगी। अभी वो जो दैवी संपदा थी फिर वो आसुरी संपदा बन जाए। जब ऊर्जा अधोगति को प्राप्त होती है तो मन बिखर जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, अपना स्वार्थ बढ़ जाता है, विकार बढ़ जाते। तो वो दैवी संपदा से पूरे तरह से विपरीत आसुरी संपदा है, जिसकी चर्चा अब भगवान चौथे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं कि आसुरी संपदा वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रकट रहती। तो इस तरह से ये जो दैवी संपदा है, ये दैवी संपदा को हम ज्ञान से, ध्यान से, स्वाध्याय से, प्रार्थना से, समर्पण से, सत्संग से, गुरु वचनों पर चलने से धीरे 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 ये दैवी संपदा हमारे अंदर आने लगती है और वो व्यक्ति दिव्य होने लगता है, डिवाइन होने लगता है। जैसे ही आप अपने उस स्वरूप से जुड़ जाते हो, दैवी संपदा अपने साथ प्रकट हो जाती है, और जैसे ही आप जगत से जुड़ जाते हो, आसुरी संपदा प्रकट होने लगती है, क्योंकि वहां बिखरापन आ जाए। जगत से जुड़ो लेकिन दैवी संपदा के साथ जुड़ो, तो जगत आपको बांध नहीं सकता। लेकिन हम जगत से जुड़ते हैं आसुरी संपदा के लक्षणों को साथ लेकर, तो वो फिर हमको बांध लेता है। इसलिए दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ये 2 तरह की एनर्जी को हम जो दिशा दे सकते हैं। एक ऊर्जा व्यवस्थित, संतुलित, युक्त और सम्यक तरीके से ऊर्ध्व गति को चल रही हो, दैवी संपदा है। और बिखरी हुई, असंतुलित होकर, अयुक्त होकर, असम्यक होकर नीचे की तरफ बह रही हो, तो आसुरी संपदा है। और ये जो आसुरी संपदा है ये बंधन कारक है, बांधने वाली है। लेकिन दैवी संपदा मुक्ति कारक है, मुक्त कर देने वाली। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आनंद में रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन उसके लिए इन गुणों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो खुशी आएगी नहीं। तो दुख पड़ा रहेगा, तनाव रहेगा, क्रोध रहेगा, झंझाट रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने आसुरी संपदा के लक्षणों को पकड़ा और चाहते हैं कि दैवी संपदा में पहुंच जाएं। इसको छोड़ा नहीं और उसमें उतरना चाहते, तो बड़ा मुश्किल होगा। आसुरी संपदा को छोड़कर
पूरी तरह से अपने आप को दैवी संपदा में हमें लाना होगा। तो इस तरह से आज ये तीसरा श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना भोजन जरूरी है। जैसे हम खाना खाते, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सोते हैं, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है। आप ब्रश ना करो एक दिन दांतों में, आप श्वासों को लंबा गहरा ना भरो, तो फेफड़े ऑक्सीजन से पूरे भरेंगे नहीं। सामान्यतया दिन भर जो हमारा सांस लेने और निकालने की क्रिया है, प्राणायाम में उससे कई गुना ज्यादा श्वास भरा और निकाला जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे फेफड़े स्वस्थ होने लगते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। जितना ऑक्सीजन बेहतर तरीके से कार्य करेगा शरीर के अंदर, उतना ही शरीर के सारे ऑर्गन्स का जो लाइफ स्पैन है वो बेहतर होने लगेगा। उनमें तनाव दूर हो जाएगा, उनमें स्वेलिंग दूर हो जाएगी, सारे अंग प्रत्यंगों में हल्कापन ठहराव आ जाएगा, और फिर वो अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्राण शक्ति बढ़ गई है। और प्राण शक्ति जीवनी शक्ति है। प्राण है तो जीवन है। प्राण यदि प्रचुर मात्रा में है तो जीवन की जीवंतता प्रचुर मात्रा में है। और यदि प्राण ही बहुत कम है तो फिर ऐसे ही है कि जैसे लाइट टिमटिमा रही है। तो प्राण की कमी के कारण से फिर रोग पैदा होते। तो रोग की को दूर करना हो तो प्राण की मात्रा को बढ़ा दीजिए, रोग अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो प्राणायाम उसी ही प्राण की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाने का एक अनूठा अभ्यास है, विधान है, क्रिया है। ये तो प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं, लेकिन आज हम अनुलोम विलोम से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और फिर ओम का जाप, जो अ उ म और उसका जो चिकित्सीय प्रभाव है हमारे शरीर पर, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे बैठ जाते हैं, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट से श्वास को धीरे से बाहर निकालें, फिर लेफ्ट से श्वास भरें, और राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लें, और लेफ्ट से निकाल दें। धीरे धीरे सांस भरना और धीरे धीरे निकाल देना। पूरा भरते हुए आंखें बंद हैं, और पूरा सांस निकाल देना। तो लेफ्ट से भरा, राइट से निकला, फिर राइट से भर लिया और लेफ्ट से निकाल दिया। मन को अपने सांस पर टिकाए रखिएगा। पूरा सांस भर लें, पूरा सांस निकाल दें। धीरे धीरे पूरे मनोयोग से सांसों का भरना और निकालना जब आप करेंगे तो मन ठहरने लगेगा, एकाग्र हो जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फेफड़े स्वस्थ हो गए।
पूरा भर लिया, पूरा निकाल दिया। अधिक से अधिक भर लो, फिर निकाल दो। ध्यान को श्वास से हटने न देना। जितनी देर में सांस भर रहे हैं उससे दुगना समय सांस निकालने में लगे। बार बार करते रहने से ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां शुद्ध होने लगती है। पूरा शरीर प्राणों से भर जाता है। पांचों प्राण स्वस्थ होने लगते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक इसका प्रभाव पड़ने लगता है। सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। शुद्धता, पवित्रता, स्वास्थ्य और सौम्यता का संचार शरीर में होने लगता है। मन को शांत करने में अनूठा अभ्यास है। बार बार करते रहने से, लेकिन लंबा और गहरा करते रहने से इसका प्रभाव अधिक मात्रा में आप अनुभव कर सकते हैं। अंत में फिर राइट से सांस भर लेना और लेफ्ट से निकाल देना। पूरा निकालना, खाली करना। आहिस्ता से हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद रखते हुए बैठे रहे। शांत भाव। कुछ सोचे नहीं, अपनी ओर से कोई विचार न लाए। धीरे से हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें और अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करते रहने से मन के रोग नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, नींद अच्छी नहीं आती, पार्किंसन हुआ है, ब्रेन हेमरेज है, मस्तिष्क संबंधी कोई रोग है, सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं है, मेमोरी उतनी बेहतर नहीं है, बहुत ही लाभकारी। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक एक हलचल हमारे अंदर, उतावलापन हमारे अंदर लगा रहता है, शांत कर देगा यह अभ्यास। तनाव को तो पूरी तरह से दूर करने में बड़ा ही लाभकारी। और जब मन का तनाव दूर होता है तो तन पर उसका प्रभाव आता है। और साइकोसोमैटिक जो डिजीज हैं, मनोकायिक रोग हैं, जो मन से चलकर तन पर आते हैं, उन सबका समाधान हो जाएगा इस अभ्यास से। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में जब श्वास भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को टाइट करते हैं। एक घर्षण की आवाज के साथ श्वास को अंदर भरेंगे। सांस लंबा अंदर घर्षण के साथ जाएगा और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालें। हर बार श्वास दोनों नासारंध्रों से घर्षण की ध्वनि के साथ भरें और फिर लेफ्ट से बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ये उज्जाई प्राणायाम चूंकि घर्षण गले से होगा तो गले में कफ का जमाव हो, बोलते हुए उतनी क्लैरिटी ना हो, हकलाना तुतलाना हो, वाणी में मधुरता ना हो, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई हो, इम्बैलेंस हो गई हो, हाइपोथायराइड या हाइपोथायराइज्म हो गया हो, पैराथायराइड ग्लैंड भी सही प्रकार से काम ना कर रही हो, या सांस लेने में कठिनाई हो, एस्थमा ब्रोंकाइटिस हुआ हो, फेफड़े उतने मजबूत ना हो, तो ये बड़ा लाभकारी अभ्यास हो जाएगा कोरोना काल में रिकवरी के लिए। और उससे पहले यदि कोरोना है तो वहां पर भी फेफड़ों को बल देगा। साथ ही साथ हमारे हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है।
हमारे ब्रेन के लिए जो कि वाइब्रेशंस होती है, तो कैरोटिड सीनस जो हार्ट से लेकर ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई करती है, उसमें कई बार ब्लॉकेज आने लगती है, तो ये वाइब्रेशंस उस ब्लॉकेज को आने ही नहीं देगी और जो भी फंक्शन है हार्ट के वो बैलेंस कर देगी। तो इस तरह से ये बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए बड़ा लाभकारी और साथ ही साथ फेफड़ों से लेकर हृदय तक, हृदय से और मस्तिष्क तक पूरे शरीर, ऊपर का जो भाग है, फेफड़े हैं, हृदय है, गला है और पूरे का पूरा मस्तिष्क है, उनमें एक वाइब्रेशंस पैदा करके ये प्राणायाम उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर देता है। तो शुरू करते हैं। आराम से सीधे बैठे, आंखें बंद कर लें, गले की मांसपेशियों को टाइट कर लें, सांस को बाहर निकाल दें, सांस भरना शुरू करें गले को टाइट करके। लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर से लेफ्ट से निकाल दीजिए। लेफ्ट से निकाल दें। एक बार फिर करें, पूरा सांस भरें, आवाज करें। लेफ्ट से निकाल दें। गले की थोड़ी सी मालिश कर लें, मुंह के सलाइवा को निगल लें। ये उज्जाई प्राणायाम है, आपको रोज करना चाहिए और कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करते चलें। अब हम बात कर रहे हैं ओम, ओम के जाप। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई नाद है तो वो ओम की ध्वनि है, जिससे पूरा जगत अपना कार्य कर रहा है। जो डिवाइन साउंड है, हमारे ऋषियों ने जब ध्यान की और समाधि की गहराइयों में अपनी फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से टैली करके अनुभव किया कि कौन सी गूंज है, कौन सा नाद है जो गूंज रहा है, तो उन्होंने पाया कि ओम, मुंह से जब हम बोम बोलते हैं तो उस फ्रिक्वेंसी से काफी हद तक टैली करने लगता है, उस ध्वनि से काफी हद तक टैली करने लगता है ये ओम। तो इसलिए ओम परमात्मा का वाचक कहा गया, तस्य वाचकः प्रणव कहा गया और हर वेद मंत्र के आगे ओम से प्रारंभ किया गया। क्योंकि परमात्मा को सबसे पहले हम याद कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। ओम चूंकि वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है तो हमारे भीतर भी गूंज रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ओम नहीं, बल्कि जो बिना बोले हो रहा है वो ओम है। ये तो हम बोलकर वो जो बिना बोले हो रहा है उससे अपने आप को एक करने की कोशिश करते हैं, अलाइन करने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारा ओम उससे, ओम जो गूंज रहा है उससे अलाइन हो जाए, एक हो जाए, तो बस हम गहरे सहज समाधि में और ध्यान में उतर जाते हैं। यही मंत्रों के माध्यम से उस अनहद नाद को अनुभव करने का एक अनूठा तरीका है। तो ये ओम जो है, यदि हम शरीर के स्तर पर देखें तो इसका आध्यात्मिक लाभ है, लेकिन यदि शरीर के स्तर पर देखें तो किस तरह से कार्य करता है ये ओम में अ ओ म 3 अक्षर है और इन तीनों अक्षरों में जीभ का प्रयोग नहीं होता। जीभ शांत है और आप एक आवाज निकाल रहे हैं, मुंह पूरा खोल दीजिए, वो आवाज अ की होगी। होठों को गोल कर लीजिए, अ की आवाज उ में बदल जाएगी। होठों को बंद कर लीजिए, उ की आवाज म में बदल जाएगी। आप जीभ ने कुछ नहीं किया, आपने तो केवल एक नेचुरल आवाज फेंकी बाहर।
मुंह खोला आ, होठ बंद किए ऊ, मुंह बंद हो गया मा। ये जो अ है ये नाभि से उठता है स्वर, इसका नीचे से उठेगा। तो पेट के रोगों को दूर करने में जो अ की ध्वनि है वो बड़ी लाभकारी हो जाएगी। जो ऊ है उसका स्वर वक्षस्थल से उठता है, हृदय और फेफड़ों के रोगों में इस एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बैलेंस करने में लाभकारी हो जाएगी। और म जो है वो मस्तिष्क में, जैसे भ्रामरी करते हैं हम, वो मस्तिष्क से उठता है। तो इस तरह से पेट, छाती और मस्तिष्क अर्थात पूरे शरीर को ओम की ध्वनि के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो पहले हम केवल अ का उच्चारण करेंगे। तो सीधे बैठे हैं आराम से, आंखें बंद कर लें, सांस पूरा भरें, अ का उच्चारण करें और फील करें नाभि को, पेट को, कि वहां से स्पंदन और वाइब्रेशंस उठ रहे हैं। आ, फिर से अ, आ, फिर से आ, ऊ का उच्चारण, सांस पूरा भरें, नाद अब फेफड़ों से उठेगा, हृदय से ओ। ये लंबा जो निकाल रहे हैं ना, ये प्राणायाम का अभ्यास हो रहा है। ओ, ओ, मां, मुंह बंद करके सांस भर लें। पूरा ओम, सांस पूरा भरे, पहले अ, फिर ऊ, फिर मा। आ, 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 शांत भाव। भीतर ही भीतर परम पिता परमात्मा को नमन करें, प्रणाम करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति, शांति, शांति। हाथ को उठाकर हथेलियों को रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें अपनी हथेलियों को और फिर आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को, हथेलियां हटा लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।